परम पूज्य संत स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का सत्संग सबसे पहले सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल यथार्थ वाणी को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव दीनदयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख धरिय तुलाएक अंग। तुलन ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, भारत भूमि में प्रत्येक दिन कोई न कोई पर्व त्योहार होता ही रहता है। कभी एकादशी है तो कभी पूर्णिमा है तो कभी दशहरा है, कभी होली है। ये प्रत्येक वर्ष आते ही रहते हैं। उसी क्रम में आज पूर्णिमा है और आज ही के दिन समाज में एक बहुत बड़े महापुरुष का जन्म हुआ था।
जिनके जीवन की घटना बहुत ही विचित्र है। उनका नाम था संत रविदास। आज हिंदू समाज के खास एक जाति ने अपने को उन्हीं महापुरुष के नाम से, रविदास जाति के नाम से, अपने आप को प्रचलन में लिया भी है। हरिजन कुल में जन्म लिए रविदास जी ने वहाँ से भ्रांतियों पर कुठाराघात करते हुए, ऊंच नीच की सोच रखने वाले व्यक्तियों पर ज्ञान का प्रहार करते हुए समाज को समता का एक बहुत ही सुंदर संदेश दिया। और उसी संदेश और भक्ति भजन के प्रभाव से, उनके कर्म से निरंतर कई दशकों पूर्व उनका जन्म हुआ था, लेकिन आज तक एकता मूलक विचार वाले लोग, वो चाहे किसी भी जात के हों, उनका सम्मान करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को संत रविदास के पूर्व जन्म की कथा सुनाएंगे और इसके बाद यह भी बतलाएंगे कि इस जन्म में संत रविदास ने किस तरह से क्षत्रियों के सिरमौर्य राणा सांगा, माता मीरा के खानदान के गुरु बने। माता मीरा के गुरु का नाम संत रविदास ही था, जिनका आज के दिन जन्म हुआ। संत रविदास पूर्व जन्म में एक बहुत बड़े महात्मा के शिष्य थे। उनका विचार उस जन्म में भी एकता मूलक था, सब एक हैं, इस तरह से भावना रखते थे। इसी तरह अपना गुरु महाराज की सेवा करते हुए आश्रम में साधना भी किया करते थे। पहले और आज भी आश्रम मंदिर की व्यवस्था भिक्षाटन या दान से ही चला करती थी और चला करती है। तो भिक्षाटन एकादशी के दिन सब जितने भी महात्मा थे आश्रम में, एक एक गांव में जाते थे और भर महीने का अनाज भिक्षावृत्ति से लेके आते थे। संत रविदास भी एक गांव में गए, सबों ने आदर पूर्वक दिया। जब वो आश्रम लौटने लगे, शाम का समय हो गया, तो हरिजन जात की एक महिला बहुत ही गरीब थी, वह भी एक गिलास में चावल ले 2 आलू, मिर्चा, जैसे आप लोग गंगा स्नान करने आज माघी पूर्णिमा में आए थे, तो कोई न कोई सीधा पैसा आश्रम में या वहाँ पर उपस्थित ब्राह्मणों को दान दिया। उसी तरह से वो भी खड़ी थी। एकादशी के दिन बड़ी डरते डरते बोली, महाराज हमारा भी भिक्षा आप ले लीजिए। तो जात पात का भेद नहीं रखते थे वो महात्मा। कौन जो बाद में अगले जन्म में रविदास बने, उन्हीं की कथा है यह।
उन्होंने कहा माता बिल्कुल लेंगे। लिए और जितना भी भिक्षा था उसी में रख लिए और रख करके आश्रम में जब आए तो गुरु भाइयों के बीच बैठ के चर्चा करने लगे। हो बगल वाला जो घर है तो बड़ा गरीब, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत अच्छा है। देखो ना, एक गिलास चावल, आलू, मरचा, नमक सीधा में हमको दी है दान। सबों ने कहा रे क्या किया तो उसको फेंक क्यों नहीं दिया? बोले नहीं तो हम उसमें मिला लिए। बोले जाओ, सबका तो धर्म नष्ट कर दिया। वो चमार जात की है, उसका सीधा ले आए, हम लोगों का धर्म नष्ट हो गया। वहीं सीधा पका गुरुजी भी खाए, उनका भी धर्म नष्ट हो गया। संत रविदास जी ने कहा भाई धर्म तो नष्ट होता ही नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है अच्छेद्यो अयम दाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एवच नित्यः सर्वगतः अस्थारुण अचलोयम सनातनः। हे अर्जुन, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता। तीनों काल में आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये मात्र आत्मा शरीर बदलती है, तो इसलिए धर्म नष्ट कैसे हो गया? सब मीटिंग करके जितने गुरु भाई महात्मा थे सब गुरु महाराज से शिकायत कर दिए, या तो रविदास रहेगा या तो हम लोग। या तो इसको रखिए या तो हम लोगों को, सबको धर्म भ्रष्ट कर दिया। गुरु महाराज अच्छे महात्मा थे, लेकिन संख्या बल ज़्यादा होने के कारण उन साधक को कहा कि तुम आश्रम से चले जाओ। वो आश्रम से चले गए गुरु महाराज को दंडवत कर। बगल में एक नदी था, उसी नदी में खड़ा होकर के अपना प्राण त्याग दिए। जब प्राण त्यागने लगे तो भगवान से उन्होंने कहा प्रभु अगला जन्म अगर हमको मनुष्य योनि दीजिएगा तो एक हरिजन के घर में जन्माइएगा। उसी हरिजन के घर में जिसने हमें भिक्षा दिया, और मैं वहाँ से दिखाऊंगा कि क्या हरिजन भी भजन कर सकता है कि नहीं। तो गीता में जैसा भगवान कहते भी हैं कि अंतकाल में जिसका जैसा चिंतन होता है, स्मरण होता है, उसे वैसा ही योनि प्राप्त होती है। अंतकाल में उनका चिंतन था, एक अच्छे सुलझे हुए साधक थे। उसी महिला के यहाँ उनका जन्म हुआ जहाँ पर एकादशी में उन्होंने भिक्षावृत्ति की थी। गुरु महाराज को भगवान ने बताया कि तुम्हारा जो फलना चेला था, फलना नदी में प्राण त्याग दिया और फलना हरिजन के घर में उसका जन्म हुआ है। गुरु महाराज जब आए तो देखे उनका लाश पड़ी हुई थी, और जब उस हरिजन के घर गए तो तुरंत 1 घंटा पहले एक बच्चा भी जन्मा हुआ था। गुरु महाराज ने कहा देखो ये मेरा भजनानंदी चेला है, तुम्हारे यहाँ जन्मा है, इसका लालन पालन करना। बचपन से ही संत रविदास को वहीं चमड़ा का जूता बनाने का ड्यूटी मिल गई, क्योंकि खानदानी ड्यूटी उनकी थी। पिताजी वहीं करके अपना जीवन यापन करते थे। संत रविदास जी कई जन्म के भक्त थे, साधक थे। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा भी है, नेहा विक्रमो नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, थोड़ा सा भी धर्म का आचरण जो करता है गीतोक्त साधना के अनुसार, चाहे 1000 जन्म उसको लेना पड़े, लेकिन उसकी साधना जहाँ से छूटी है वहीं से प्रारंभ होगी। तो रविदास जी की तो साधना प्रारंभ थी, श्वास का भजन जागृत था।
दुनिया वाले उन्हें एक मोची ही समझते थे। सब जाए, कहे मोची मेरा जूता ठीक कर दो, कोई कहे मोची मेरा जूता बना दो। संत रविदास जी अपना सबका जूता ठीक करें, उससे जो आय हो परिवार का खर्चा चले। यही क्रम उनका चलता रहा, बचपन से जवान हो गए। एक बार राणा सांगा एक यज्ञ करवा रहे थे, तो यज्ञ में कलश यात्रा हुआ करती है। बिहार में भी देखते हैं जहाँ जहाँ यज्ञ होता है तो उसके पहले कोई 1000 कलश, कोई 500 कलश, कोई 100 कलश माताएं बहनें सिर पर ले करके कलश यात्रा निकलती है। उसी तरह से वो भी यज्ञ करवा रहे थे, तो जल भरने के लिए माताएं, गांव के बुजुर्ग सब लोग जा रहे थे। संत रविदास जी से अपना कोई जूता ठीक कराता था, कोई पालिश करवाता था। संत रविदास जी कहें भैया आप लोग कहाँ जा रहे हैं? सबों ने कहा तुमसे क्या मतलब, तुम जो कर रहे हो वो करो। एक ने कहा देखो मोची, हम लोग जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है, वहाँ से कलश में संकल्प करके जल लेंगे और वो जल को यज्ञ मंडप पर रखेंगे। रविदास जी ने कहा आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हैं। हम ठहरे रविदास, एक समय ऐसी परंपरा थी, ऐसी रूढ़ी थी कि कुआं पर मंदिर में रविदास को, हरिजन को लोग चढ़ने नहीं देता था। उस समय के संत थे रविदास। उन्होंने हीन भावना प्रकट करते हुए कहा हम लोगों को गंगा मैया कहाँ नसीब हैं। जब धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ा, आज 21वीं सदी का भारत है, आज हर जगह लगभग समानता देखने को मिलती है। कुछ रूढ़ियां हैं वो भी धीरे धीरे लोग शिक्षित होते जाएंगे और दूर होती जाएंगी। उन्होंने कहा भाई ये एक नया पैसा है, गंगा माई को आप लोग चढ़ा देंगे, हम लोग तो जाते नहीं और कोई जाने भी नहीं देगा। सबों ने कहा अरे चमार का पैसा कौन चढ़ाएगा, रखो अपना पैसा। एक ब्राह्मण देवता थे जो वो भी जात पात नहीं मानते थे, उन्होंने वहीं पैसा ले लिया और अपने खैनी बनाने वाले चुनौती में रख लिया। सब लोग गए, गंगा स्नान किए, जल संकल्प करके लिए। जब चलने लगे तो खैनी बनाने के लिए ब्राह्मण देवता चुनौती खोले तो वहीं संत रविदास का एक नया पैसा हाथ में आ गया। वहीं से दूर से 10 कदम घाट पर से ही कहे गंगा माई संत रविदास ने ये पैसा दिया है, एक मोची ने आपको, मैं भूल गया था, अब चढ़ा रहा हूँ। बोले लो, ऐसे पैसा बीगे। जैसे ही पैसा छप दे पानी में आवाज़ किया, सुंदर लहलहाता हुआ सोने का एक कंगन लिए हुए एक हाथ ऐसे प्रकट हुआ पानी में से गंगा माई का। आवाज़ आई ये मेरे भक्त मोची रविदास को दे देना, उसने बड़ी श्रद्धा से हमें ये दान दिया है। पंडित जी ले लिए, हाथ में आया तो उनका भाव बदल गया। इतना कीमती कंगन ये मोची क्या करेगा, क्यों न इस कंगन को राजा साहब को दे दिया जाए, राजा साहब बदले में हमें इनाम भी देंगे, प्रसन्न भी होंगे। चले गए राजा साहब के दरबार में, बोले राजा साहब आपके यज्ञ से खुश होके ये गंगा माई ने दिव्य कंगन दिया। राजा साहब देखे, बड़ा प्रसन्न हुए,
वहीं पर एक बिटिया खेल रही थी, एक हाथ में पहना दिया। अब वो बिटिया जिद कर बैठी कि ऐसा एक कंगन और चाहिए। एक हाथ में पहना दिए तो एक हाथ खाली था। राजा साहब पंडित लोग से कहे, भाई देखो, हमने सारे सोनार से पूछ लिया, लेकिन इस तरह का कंगन कोई सोनार नहीं बना पाया। ये बिटिया रानी जिद कर बैठी है, पहनूंगी तो इसी तरह का कंगन। ऐसा करो तुम लोग एक यज्ञ और कराओ, फिर वो कंगन गंगा माई से लाना, मैं पहना दूंगा। पंडित लोगों ने खर्चा बर्चा ले लिया। वहीं जा कर के कलश भरे और झूठ मूठ के एगो सिक्का निकाल के एक नया बीग रहे हैं गंगा जी में। हे गंगा माई, वो मोची ये पैसा भेजा है, लेकिन कोई नहीं निकल रहा है। सज्जनों, हम दुनिया को ठग सकते हैं, इंसान को ठग सकते हैं, लेकिन नारायण को, भगवान को नहीं ठग सकते। भगवान तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है, हृदय में क्या चल रहा है, सब जान रहे हैं। कहें राम झरोखे बैठ कर सब कर्म जरा ले, जे कर जैसी करनी ओके वैसन दे। भगवान सबके हृदय की गति जान रहे हैं। जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल एक समय आने पर निसंदेह मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों का फल भोगना पड़ता है। जब कंगन नहीं निकला तो सब पंडित लोग आके हाथ जोड़ के खड़ा हुए, बोले राजा साहब, अगला बार हम लोग झूठ बोले थे। वो कंगन संत रविदास ने एक नया पैसा दिया था, हम लोग फेंके थे, बीगे थे गंगा जी में, तो गंगा माई ने दिया। रविदास का जैसे ही नाम सुने राजा साहब बोले, वो मोची इतना पहुंचा हुआ। हम तो कई बार अपना जूता पॉलिश करवाए हैं, कई बार मेरा जूता आके राजभवन में भी बनाया है, चलो मिलते हैं। गए, बोले भाई हमको एक कंगन ऐसा चाहिए, तुम पैसा दो एक नया, तुम्हारे पैसा से गंगा माई खुश होकर देती हैं। रविदास जी ने कहा, राजा साहब इतना कौन प्रपंच करने जाए, जिसमें चमड़ा फुलाते थे उसी में ऐसे ऐसे हाथ डाले, उसी में से एक कंगन निकाल के बोले लीजिए लीजिए। बोले राजा साहब, मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन शुद्ध है तो ये कठौती में भी गंगा जी हैं, और मन अशुद्ध है तो कितनों गंगा जी में डुबकी लगा लो, पाप कटने वाला नहीं है। इसलिए मन चंगा रखो, तो कठौती में गंगा हैं। जहाँ कंगन निकाल के दिए, राजा साहब चरणों पर गिर पड़े। बोले आप जैसे महापुरुष इतना छिप के रहेंगे तो हम लोग कैसे पहचान पाएंगे भगवान। आज से आप ये जूता चप्पल का कारोबार करना बंद करें और हम लोग को केवल आशीर्वाद प्रदान करें। उसी दिन से संत रविदास को पूरी दुनिया जान गई कि एक अच्छे महापुरुष हैं। सबको गुरु था, माता मीरा को गुरु नहीं था। गुरु पूर्णिमा का समय था, माता मीरा रो रही थी। भगवान श्री कृष्ण से मन ही मन प्रार्थना करती थी, भगवान हमारी सखियां सब अपने अपने गुरु के पास जा रही हैं, हमारा तो कोई गुरु है नहीं। यही सोचते सोचते रो गई और रोते रोते सो गई। जब सोई तो माता मीरा ने सपना देखा, स्वप्न देखा कि भगवान कृष्ण आए हैं बांसुरी लेके, कह रहे हैं मीरा तुम रो क्यों रही हो, कल सर्वप्रथम जिस संत का तुमको दर्शन होगा वहीं तुम्हारे गुरु होंगे। सुबह माता मीरा उठी, अपने छत पर से मुंह कान धो रही थी। उसी समय संत रविदास पर नज़र पड़ गया। संत रविदास पर जब नज़र पड़ा तो स्वप्न का बात माता मीरा को याद आई। जाके चरणों में दंडवत किया और फिर
रविदास जी को अपना गुरु मान लिया। राणा सांगा और माता मीरा दोनों के गुरु रविदास जी हुए। तो सज्जनों, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। किसी भी जात का हो, किसी देश में जन्मा हो, काला हो, गोरा हो, ऊंच हो, नीच हो, लंगड़ा हो, लूला हो, बहरा हो, कोई भी हो, अगर वो भगवान का नाम जपता है तो भगवान उसे दर्शन देते हैं और अपने समान बना देते हैं। तो सोई जानहु जेहि देहु जनाई, अजानत तुम ही होई जाई। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भगत भगत उर चंदन। भगवान को कोई ऐसा नहीं एक विशेष जाति का लोग ही भज सकता है या एक विशेष जाति का लोग ही उन्हें पा सकता है, नहीं। वहाँ तो कहते हैं मैया सबरी से भगवान कि देखो यहाँ तो बस एक ही रिश्ता है कि भक्ति का। मानहु एक भगति कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगति हीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भक्ति नहीं है तो पंडित जी, तिवारी जी, बाबू साहब किसी खानदान में जन्मो तो शूद्र हो, और भक्ति अगर है तो शूद्र ही, हरिजन ही क्यों न हो, संत रविदास के तरह क्यों न हो, सबरी के तरह क्यों न हो, शंबुक की तरह क्यों न हो, वाल्मीकि के तरह कोल भील क्यों न हो, लेकिन वहाँ ठाकुर जी जाएंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे, तारेंगे। इसलिए भक्ति भजन यह सोच करके नहीं छोड़ देना कि हम तो नीच जाति के हैं, हमें राम जी भगवान नहीं मिल सकते। मिलेंगे, भजो। जो संत होते हैं वो जोड़ने में हमेशा विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं। आज रविदास समाज ईसाई बनते चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदू सनातन संस्कृति में उन लोगों को हीन भावना से देखा जाता है। सज्जनों, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता लिख करके एक नई प्राचीन संस्कृति को फिर से पुनर्जीवित किया है और सनातन संस्कृति में सबका उतना ही सम्मान है जितना एक किसी विशेष व्यक्ति का। इसलिए कहीं भी मंदिर में, अखंड कीर्तन में, कहीं भी आप लोग आ जा सकते हैं और ये कभी भी न सोचें कि हम नीच हैं, हम ऊंच हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। नहीं, आप वहाँ पर स्वच्छ भाव से जाएं, किसी तरह का नशा न हो, किसी तरह का व्यसन न हो। मन साफ करके अगर जाओगे तो भगवान अवश्य ही कल्याण करेंगे। कहें निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन करके अवश्य भगवान को पुकारो। और धर्मांतरण करने से, किसी एक व्यवस्था से दूसरे व्यवस्था में चले जाने से भगवान नहीं मिल जाते। किसी एक रहन सहन से निकल कर दूसरे रहन सहन में चले गए तो क्या हम भगवान को पा जाएंगे? हम हिंदू से मुसलमान बन जाएं, मुसलमान से ईसाई बन जाएं, ईसाई से यहूदी बन जाएं, तो क्या ये धर्मांतरण करने से गॉड, खुदा, भगवान, ईश्वर मिल जाता है? नहीं, एक कुरीति ही तो मिलती है। एक किसी कुरीति में हम थे और निकल के फिर किसी दूसरी कुरीति में चले गए। भगवान एक है, उसको चाहे आप जो भी कहें, गॉड कहें, खुदा कहें, ईश्वर कहें, उसके नाम अनेक हो सकते हैं लेकिन वह एक है। ईश्वर एक है, यह सभी महापुरुषों ने कहा। इसलिए ऐसा हमें समझ करके कि हम अगले में चले गए तो हमें भगवान मिल जाएंगे, गॉड मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। धर्मांतरण करना अनुचित है। आप जहाँ हैं वहीं पर रह करके भगवान को भावपूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रही संत रविदास की कथा। इतने बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया,
सबको एक ज्ञान दिया। संत रविदास जी का एक बहुत ही सुंदर भजन है। जब उनकी स्थिति पूर्ण हो गई, दुनिया उनको जान गई, तो किसी ने जब प्रश्न किया तो उसका उत्तर वो देते हैं कि अब कैसे छूटे नाम रट लागी रे, अब कैसे छूटे नाम रट लागी रे। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अब कैसे छूटे रे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। अब कैसे छूटे रे नाम रट लागी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रे दासा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। इस भजन का अर्थ है, संत रविदास जी कहते हैं कि हे भगवान, अब तो नाम की रट लग गई, अब कैसे छूटेगी। कोई गालियों देगा, कोई मारबो करेगा, कोई कहेगा बाबा है, कोई कहे भागा है, लेकिन अब आप में जब नाम रट लग गई, ओम ओम राम राम, जब ये नशा लग गया तब छूटेगा कैसे। जैसे दारू पीने वाले को दारू का नशा लग गया, गांजा पीने वाले को गांजा का नशा लग गया, तो कितनों छुटाओ तो छूटता नहीं है, लाख दवाई खिलाओ तो भी नहीं छूटता है। उसी तरह जो भगवान के भक्त होते हैं, इनको भक्ति का नशा लग जाता है। कोई कितनों कुछ बोलेगा, कहेगा हो देखो चल दिले भक्त है, देखो आश्रम, तो भी उसको मान अपमान का कुछ भी पता नहीं, वो अपना भगवान का भजन, क्योंकि ये नशा है। तो उसी पर कहते हैं कि हे भगवान, अब तो छूटेगा नहीं, क्योंकि नाम रट लग गई। कहें राम नाम रटते रहो, जब लगी घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो राम राम, दुख आएगा सुख आएगा, मान अपमान सम्मान की फिक्र छोड़ के सिर्फ नाम जपना है।
भगवान कभी कभी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं और उसमें पास हो गया तब उसको जाके अपनी भक्ति देते हैं। संसार में एक साधारण नौकरी लगती है तो उसका 4 बार परीक्षा होता है। एक बार टेस्ट होगा, मौखिक होगा, लिखित होगा, उसके बाद फिटनेस होगा और उसके बाद तब जाके मेरिट होगा, तब जा कर के फिर उसमें भर्ती होगा। इतना लिस्ट बनती है। और जब भगवान अपनी भक्ति देंगे तो तुम्हारी कितनी परीक्षा लेंगे वहीं समझो। इसलिए रविदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अगर हैं तो मेरे से ही हैं, क्योंकि आप अगर भगवान हैं तो भक्त के बिना भगवान भी अधूरा रहता है। तो कहते हैं प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। चंदन अगर एक बंडल आपको ला के दे दें, अब पानी नहीं रहे तो चंदन घिसाएगा, भर लीलार कैसे पुतबहु मुन्ना सिंह। तो उसी तरह भक्त नहीं हो तो भगवान नहीं है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। आप अगर चंदन हैं तो हमें पानी बना लीजिए, और जब हम दोनों मिल जाएंगे तब चंदन कहाँ लगता है? तो भगवान के देह में लगता है। तो भगवान के देह में चंदन लगेगा तब वो खुशबू देगा। तो कहते हैं प्रभु पानी हमें बना लो, और ताकि आपके खुशबू को मैं हमेशा लेता रहूं। अर्थात मन मेरा पानी हो जाए और आपके अंग अंग में लिपट जाए। इधर उधर जो मन हमारा भटक रहा है, भगवान से अर्जुन ने कहा प्रभु यह मन तो हवा से भी तेज चलता है, इसको बस में हम कैसे कर पाएंगे? आप कहते हैं बस में करो। भगवान ने कहा अर्जुन हाँ, तुम तो अवश्य सही बात कह रहे हो। असंशयम महाबाहो दुर्निग्रहम चलम मनम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च निगृह्यते। अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन बस में होता है। तो इसलिए मन जब पानी बन गया, भगवान चंदन है ही, तो उनमें खुशबू बन के लिपटा रहेगा। आगे कहते हैं प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। हे भगवान, अगर आप घनघोर जंगल हैं तो आप हमको उसमें मोर बना लीजिए। आप लोग देखते हैं जंगल में ही मोर नाचते रहता है। कह रहे हे प्रभु, आप अगर घनघोर जंगल हैं तो मेरा मन उसमें मोर हो जाए और आप में ही हमेशा लगा रहे। कहें जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही। राम बसहु तिन के मन माही। हे प्रभु, जागत सोवत जो आपके शरण में है उसी के हृदय में बसिए। तो कहते हैं हे प्रभु, मैं मोर बन जाऊं अगर आप घनघोर जंगल हैं तो। और किस तरह से आपको देखूं? जैसे चितवत चंद चकोरा। हे भगवान, जिस प्रकार से चितवत हमेशा अपने चित्त को, चकोर नाम का जो पक्षी होता है वह चंद्रमा में लगाए रहता है, उसी तरह से हे भगवान मेरा मन आपके श्री चरणों में हमेशा लगा रहे। कहें ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इसलिए हमेशा चंद को मैं चकोर की तरह देखता रहूं, ऐसा बना दो। ये भजन रविदास जी का है। आज जिनकी जयंती है, आज ही के दिन ऐसे परम पावन महापुरुष का इस धरती पर अवतरण हुआ था। इन्होंने इतना सुंदर कर्म किया, इतनी अच्छी भक्ति की कि आने वाला समय से बीता हुआ समय और अभी वर्तमान में भी ये याद किए जा रहे हैं। तो इसलिए
आदमी को, मनुष्य को इनसे सीख लेना चाहिए और इसी तरह से समता का भाव लेकर के मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। उस समय के भारत में हीन की भावना बहुत भरी हुई थी, हीनता की, लेकिन इन महापुरुष ने धर्मांतरण नहीं किया, बल्कि अपने ज्ञान से, अपने तपस्या से, अपने प्रभाव से न जाने कितने को सीख दे दी और इसलिए आज युगों युगों तक याद किए जा रहे हैं। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपसे छुआछूत की भावना रखता है तो आप उसको अपने कर्म से, ज्ञान से, चरित्र से ऐसा जवाब दीजिए कि वह आपके सामने नतमस्तक हो जाए। तो कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप दीपक हैं तो हमें बाती बना लें, क्योंकि सिर्फ दीपक नहीं जल पाता है, जब उसमें बाती होती है तभी वह जलता है और भगवान के सामने रखा जाता है। जाकी ज्योति बरे दिन राती। हे भगवान, जिसकी ज्योति दिन रात बरती रहे वो बुझे नहीं। कहें कि भगवान का ऐसा घर है जहाँ पर अंधेरा होता ही नहीं, तो वह है ज्ञान का दीपक जो कभी नहीं बुझता है और उसमें प्रेम ही बाती है। ज्ञान और प्रेम जब मिल जाता है तब भगवान का दर्शन होता है। इसलिए आगे कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु जी तुम मोती हम धागा। हे भगवान, आप मोती हैं। मोती का माला सबके पास होता है, सब पहनते हैं, माताएं, पुरुष सब। तो सिर्फ अगर मोती का गुड़िया दाना आपको दे दिया जाए तो क्या आप पहनेंगे? इधर उधर बिखर जाएगा। उन मोतियों को इकट्ठा कौन करता है? धागा। इसलिए हे भगवान, आप तो मोती हैं, कृपा करके हमें धागा ही बना लें, क्योंकि अगर धागा हम बन जाएंगे तो आप मोती हैं और हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। इसलिए ऐसी कृपा कर दें। तो कहते हैं कैसे? जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सोने में सुहाग नाम की एक धातु होती है, सुहागा जिसको कहते हैं। आप जब सोनार के पास सोना लेने जाते हैं तो वहाँ पर कोयला भट्ठी रखे रहता है और वहीं पर सुहागा भी रखता है। तो जो तरह से कहिएगा उसको बनाने के लिए तो उसी से गला के बनाता है। तो कह रहे हैं कि हे भगवान, जैसे अगर आप सोना हैं तो हमें सुहागा ही बना लीजिए। आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम स्वामी हम दास। हे भगवान, आप स्वामी हैं तो हम दास ही बन जाएं, इतना कृपा करिए, क्योंकि दास बनना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप स्वामी रहें, हम दास हो जाएं, आपका ऐसी कृपा करें। ऐसी भगति करे रे दासा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। इस भावना से रविदास जी भक्ति भगवान की करते थे। तो इसलिए जितने भी महापुरुष भारत में हुए, प्रत्येक महापुरुषों से कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। भगवान की, महापुरुष की, संत की कोई जात नहीं होती है। आज कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाति देख के गुरु बनाते हैं, जाति देख के इष्ट बनाते हैं, जाति देख करके भगवान बनाते हैं। कहें भाई ये भूमिहार हैं तो हम भूमिहार हैं, तो ये भूमिहार के गुरु हो सकते हैं। हम राजपूत हैं तो ये राजपूत हैं, तो ये राजपूत के गुरु हो सकते हैं। हम जादव हैं, ये जादव हैं, तो जादव के गुरु हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। संत महात्मा का अब कृष्ण भगवान को जादव भजे, राम भगवान को क्षत्रिय भजे, शंकर जी को सब जात भजे,
कबीर साहब को चमार भजे, ऐसा कुछ नहीं। हरिजन भजे रविदास जी को, ये सब भावना गलत है। भगवान संत महापुरुष की कोई जात नहीं, ज्ञान जहाँ से मिले वहाँ से ले लो, क्योंकि ज्ञान का कोई जात नहीं। सिमिटी सिमिटी जल भरहि तलावा, जिमि सज्जन सद्गुण पहियावा। थोड़ा थोड़ा गुण अगर ग्रहण करोगे किसी भी महापुरुष से, तो एक दिन तुम गुण के खान बन जाओगे। तुम्हारे अंदर गुण ही गुण होगा और मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। अभेद भाव में अगर पड़े रहे तो कहते हैं कि जब तक है मन भेद, जब तक तुम्हारे मन में भेद है तो ईश्वर को नहीं पा सकते। भगवान ने गीता में स्पष्ट कह दिया कि हे अर्जुन, जो भी किसी भी व्यक्ति से भेद करता है, दुराव रखता है, वह मुझसे दुराव रख रहा है। इसलिए गोस्वामी जी ने भी लास्ट में कहा कि सिया राममय सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। नीच में ऊंच में, पशु पक्षी में, पेड़ में, जड़ में, चेतन में, स्थावर में, जंगम में, जहाँ भी दृष्टि जा रही है, भक्त की दृष्टि होती है कि मेरे सिया राम, मेरे भगवान, मेरे इष्ट, मेरे गुरु महाराज सर्वत्र हैं। और ऐसा करके प्रणाम करो, ऐसी भावना से भक्ति करोगे तो भक्ति तुम्हारी सफल हो जाएगी। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम नाम के जाप से सकल पाप कटी जाई, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिटी जाई। पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सोहाई, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।